मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज बात करेंगे हम मेष राशि की। ज्योतिष वैदिक शास्त्र के दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए आगे आने वाला 6 महीना जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है देखें। मेष राशि के सभी जातक, वे सभी जातक बोले किसी भी राशि के हो, वे इंतजार कर रहे थे कि उनका राशि परिवर्तन, जो मुख्य ग्रहों का राशि गोचर हो चुका है, लेकिन उनके जीवन में अभी तक परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। इसका वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक ही कारण है, क्योंकि जब भी ग्रह गोचर चेंज होते हैं वो बाल्यावस्था में रहते हैं, जीरो डिग्री से शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी का जो 3 महीने का समय बीत चुका है, मुख्यतः मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने में ग्रहों की स्थिति चेंज हुई है। तो अभी ग्रह जो है 0 डिग्री से चेंज होकर, बाल्यावस्था से चेंज होकर अभी ये बेस का अवस्था में पहुंच गए हैं। अभी ग्रहों का बेस की स्थिति में पहुंचना सभी राशियों के ऊपर अभी परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसका प्रभाव, जो भी प्रभाव है, अच्छा या बुरा, दोनों प्रभाव दिखेंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा मेष राशि के सभी जातकों का कि मेष राशि का जो समय जुलाई से दिसंबर कैसा रहने वाला है। जैसे हम अपने वीडियो में बताते हैं कि आपका जीवन चक्र जो है मुख्यतः 4 चीज़ों में उलझा हुआ है। सबसे पहला है स्वास्थ्य, उसके बाद करियर, फिर धन और पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। चारों कैटेगरी के बात करूंगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में वह उपाय बताऊंगा जिसे करने से ये आने वाला जो 6 महीना है आपको शुभ फल दे सके, या ग्रहों के जो स्थिति कमज़ोर हो उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आपका सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह है, और थर्ड हाउस में गुरु और सूर्य, और फोर्थ हाउस में बुध ग्रह स्थित है, और फिफ्थ हाउस में केतु और मंगल ग्रह स्थिति अभी चेंज करेंगे, लेकिन केतु वहीं पर रहेंगे। और 11th हाउस में राहु, और 12th हाउस में बड़ा हुए घर में शनि है। अभी इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो आने वाला समय है जुलाई से लेकर दिसंबर कैसा रहने वाला है, इसकी बात करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर रहा हूं आपको गुरु ग्रह की, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत ही शुभ और प्रभावी होता है। तो गुरु का स्थिति जो मेष राशि के 3रे भाव में है, और यह भाव होता है पराक्रम का, भाई बहन का, रिलेशनशिप का। तो ऐसे स्थिति में गुरु जो आपके 3रे भाव में है, और उनकी जो दृष्टि जो पड़ रही है, 7th दृष्टि जो पड़ रही है भाग्य और धर्म भाव पे, तो यहाँ पर आपको गुरु का दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। गुरु जो होते हैं वो विवाह के कारक जाने जाते हैं, वो आपके अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, वो सभी शुभ फल देने के कारक जाने जाते हैं, सनातन के कारक माने जाते हैं। तो गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम को, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको शुभ फल दे रहे हैं, आपके करियर में ग्रोथ दिखेगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह 6 महीना कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर शनि जो है आपका 7.5 चल रहा है, प्रथम चरण है 7.5 का। तो यहाँ पर आपको अब गुरु की स्थिति जो होगा वो अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं, और अभी गुरु जो है 9 जुलाई तक अस्त अवस्था में है। तो जब गुरु आपका अस्त अवस्था में है, शनि की 7.5 चल रही है, और उसके बाद जो गुरु होंगे वो अतिचारी अवस्था में होंगे, उच्च स्थिति में रहेंगे लेकिन अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अतिचारी मीन्स
जो सालों को काम है वो 2 महीना 3 महीना में करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपको जल्दीबाजी में किसी भी काम को संपादन करने में आपको जल्दीबाजी दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसे इस करने से आपका मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है। शनि के साढ़े साथी चल रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। दैनिक दिनचर्या जो है वो आप शुरुआत करें ध्यान से, योग से। यदि ऐसा करते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। यदि आप अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है केतु के साथ में है, आपके 5th हाउस में है, अंगारक योग बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्रोध जो है, क्रोध पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और शुक्र जो है आपके 2nd हाउस में है, वह वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। तो यह हाउस शुक्र और मंगल जहाँ पे आपके अंदर उत्तेजना क्रिएट कर रहा है, वहीं तरह दूसरी तरफ आपको शुक्र जो है जो 2nd हाउस में है, तो आप यदि किसी से भी बात कर रहे हैं, सगे संबंधियों से बात करते हैं या किसी से भी, तो सोच समझ के बात करें, क्रोध नहीं करें, अपने वाणी पे कंट्रोल रखें। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सभी चीज़ बता रहा है कि आपको किसी भी स्थिति में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, इस पे विशेष ध्यान देना है। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। दैनिक दिनचर्या ठीक करें। छोटी जो क्रोनिक डिजीज है जिसकी दवाई आप ले रहे हैं, जैसे बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, तो इन बीमारियों का आप रेगुलर ट्रीटमेंट कराएं और दवा लेते रहें, नहीं तो यह आपको स्वास्थ्य को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी बात करूंगा कैरियर का। कैरियर कैसा रहने वाला है? तो कैरियर जो है, गुरु को जो दृष्टि है आपका 5th दृष्टि, 7th दृष्टि भाग धर्म पे है, और 9th दृष्टि जो पड़ रहा है, गुरु का जो 9वां दृष्टि है वो आपके आय लाभ घर पे पड़ रहा है। तो आपका आय बढ़ने वाला है। जहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ता है वो चीज होता है, आय जनरेट कर रहे हैं गुरु। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु जो होंगे अतिचारी अवस्था में होंगे, उच्च के अवस्था में होंगे। आपके 6 महीने का कार्य आपको 2 महीना में कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप यदि शेयर बाजार में, ट्रेड में या कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, जल्दीबाजी में नहीं करें। यदि जल्दीबाजी करते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आय इनकम का स्रोत बढ़ेगा, लाभ होगा। करियर में आपको ग्रोथ दिख रहा है। व्यापार में आपका जो यहाँ पर दृष्टि जो पड़ रही है, गुरु के 5th दृष्टि जो है आपके व्यापार भाव पे है, तो व्यापार का विकास हो रहा है। जो व्यापारी वर्ग लोग हैं, अपना व्यापार यदि विदेशों तक ले जाना चाहते हैं तो विदेशों से आपको आय का जनरेट होगा, लाभ होगा। आपका जो बैलेंस शीट घाटे में चल रही थी वो अभी 6 महीना जुलाई से दिसंबर आपको देखेंगे। जो ये जुलाई से दिसंबर का 2 बैलेंस शीट जो बनाएंगे आप, त्रैमासिक जो 3-3 महीने क्वार्टरली बैलेंस शीट जो बनाते हैं, उसमें आपको मुनाफा दिखेगा। क्योंकि गुरु की स्थिति उच्च अवस्था में, अतिचारी अवस्था में है, और जल्दीबाजी में आपको जल्दी रिजल्ट देंगे। आपको केवल एक ही काम करना है कि सोच समझकर व्यापार का विकास करें और मेहनत करते रहे कंटिन्यू। क्योंकि शनि जो है आपका 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये बकरी अवस्था में रहेंगे। ये अभी द्वादश भाव में है। मेष राशि का जो ये द्वादश भाव है वहाँ से ये 11th हाउस में आ जाएंगे। और 11th हाउस में पहले से राहु है, राहु के साथ में शनि का होगा। शनि जब भी बकरी होते हैं तो अच्छा नहीं होता, शुभ परिणाम नहीं देते। लेकिन जब भी शनि केंद्र के और त्रिकोण राशि के स्वामी के रूप में यदि वक्री होते हैं तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए ये जो 10th भाव है, 10th और 11th हाउस, दोनों हाउस के स्वामी है शनि।
केंद्र के भी और त्रिकोण के भी। और ऐसे में बकरी हो रहे हैं तो शुभ परिणाम देंगे। और वो जा रहे हैं कहाँ पर, तो आय लाभ के भाव पे। शनि जहाँ जाते हैं वो चीज़ होता है, तो आपका आय बढ़ेगा, लाभ होगा। आपको कर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो करियर में यदि नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। यह महीने जो 6 महीने का समय है उनका वेतन में बढ़ोतरी होगा। सभी नौकरी पेशा वालों को, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और जो बिजनेसमैन है उनके लिए बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर साझेदारी में किया है व्यापार में फायदा होगा। दूसरी तरफ बात करेंगे धन का, तो धन आपका रुकने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है वो धन भाव में है। ऐसी स्थिति में धन के जो स्वामी है वो आप धन भाव में है मेष राशि वालों के लिए। तो आपका जो इनकम जनरेट होगा उससे आप अपने आप को सेविंग कर पाएंगे। आपका धन जो है, आपका मनी डेवलपमेंट जो है, मनी का जो बढ़ोतरी होगा, जमा पूंजी आपकी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कोई गाड़ी भवन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी खरीदारी कर रहे हैं, भवन का खरीदारी हो, भूमि का खरीदारी हो, वाहन की खरीदारी कर रहे हैं, तो विचार पूर्वक करके करें। आपके लिए शुभ समय है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसमें आप कोई खरीदारी करते हैं तो सोच समझ कर, जल्दीबाजी में नहीं करें, सोच समझ कर करें। अभी बात करूंगा आपका पारिवारिक संबंध। तो पारिवारिक संबंध, चूंकि गुरु की दृष्टि आपका पारिवारिक संबंध के ऊपर है, 5th दृष्टि, तो यहाँ पर जो पत्नी के साथ आपका संबंध होगा वो बेहतर होने वाला है। आपको उनके बातों को समझने की जरूरत है। यदि उनके बातों को समझते हैं, उनके बातों को सम्मान देते हैं, तो आपका पारिवारिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होने वाला है। साथ ही साथ भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा। पारिवारिक प्रयोजन यदि कोई हो रहा है उसमें सगे संबंधियों का सहयोग आपको बहुत ही मिलने वाला, भरपूर रूप में। आप अपने पारिवारिक माहौल को अच्छा से अपने वाणी पे कंट्रोल करके आप बना सकते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। करियर व्यापार का डेवलपमेंट के साथ साथ आपका सामाजिक ग्रोथ भी यहाँ पर बन रहा है। तो यह जुलाई से दिसंबर का समय जो है आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से धन का ग्रोथ दिख रहा है, वो गुणात्मक रूप से मल्टीपल रूप में डेवलपमेंट होगा। धन का गुणात्मक रूप में होता है कि यदि आपके पास में यदि आपको 1 टाइम्स 2 टाइम्स आप 2 गुना हो गया, 3 गुना होगा, इस तरह से आपका धन का इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा। करियर का ग्रोथ दिख रहा है। सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रतिष्ठा बढ़ने को यहाँ पर संकेत मिल रहा है। साथ ही साथ आपका जो पारिवारिक संबंध है, यहाँ पे विद्यार्थीगण के लोग को बताऊंगा कि आपके जो परिवार में जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसको अपने ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर केतु जो है वो बैठे हुए हैं, जो 1.5 साल तक रहेंगे। मई से शुरुआत की है तो केतु जो 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ ऐसा सिलेक्शन करा देता है जिससे अपने मेन ट्रैक से, मेन जो मुख्य लक्ष्य है वहाँ से भटक जाने की कोशिश होगी। तो अपने मुख्य लक्ष्य से नहीं हटे। विद्यार्थीगण अपने जो मेन फोकस है उस पर बनाए रखे और उसको परिवर्तित करे, अपने रिजल्ट में परिवर्तित हो। क्योंकि यहाँ पर गुरु का सहयोग मिल रहा है, शनि का सहयोग मिल रहा है। तो बुध जो है, बुध आपके केंद्र भाव में है। तो ऐसे में सभी ग्रहों का साथ मिल रहा है, बशर्ते आपको अपने लगन के साथ उस काम को अंजाम देने के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना होगा, मेहनत करते रहना। अभी मैं बात करूंगा उस उपाय का जिस उपाय से करने से आपका ये 6 महीना हमेशा फलदायी और शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा ग्रहों का। क्योंकि मंगल है
5th हाउस में। तो आप मंगल को प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को, मंगल यहाँ पर केतु स्थिति, केतु के साथ में, तो मंगल को आपको मजबूत करने की जरूरत है। मंगल का प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा। तो ऐसे में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही साथ लाल वस्त्र का दान करें। यदि ऐसा प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आपके स्वामी जो हैं गुरु हैं, तो गुरु मंत्र यदि कोई मिला है तो उस मंत्र का उच्चारण आप प्रत्येक गुरुवार को करते हैं तो इसका शुभ फल मिलेगा। यदि गुरु मंत्र आपको नहीं मिला तो आप गुरु बृहस्पति का के आप आराधना करें। और मंत्र है, बीज मंत्र, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इसका एक माला 108 बार प्रत्येक गुरुवार को यदि नहाने के बाद सूर्य भगवान का जल देकर यदि करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और 6 महीना आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।